Hello students, welcome to our next video of the subject business regulatory framework and today we are going to discuss one next topic. जैसा कि लास्ट हमने वीडियो में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में इस सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रोवाइड ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन बिजनेस लॉज. तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि देर आर ए लॉट ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ, कई सारी ब्रांचेस हैं लॉ की, जिसमें हर एक ब्रांच अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है. तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ब्रांच है लॉ की वो केवल बिजनेस से रिलेटेड लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. तो इसी टॉपिक में आज हम आगे अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं. इसी सब्जेक्ट में अगले टॉपिक से व्हाट इज़ लॉ. तो बिजनेस लॉ को डिस्क्राइब करने से पहले आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई व्हाट इज़ लॉ. तो लॉ क्या है? लॉ इंक्लूड्स ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच रेगुलेट अवर रिलेशंस विद अदर इंडिविजुअल्स एज वेल एज विद द स्टेट. लॉ इंक्लूड ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशन. लॉ में वो सब रूल और रेगुलेशंस इंक्लूड हैं जो हम लोगों के रिलेशन को दूसरे लोगों के साथ और एज वेल एज अवर स्टेट, अवर कंट्री के साथ रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. सो लॉ इंक्लूड्स, लॉ के अंदर हर एक वो रूल और रेगुलेशन इंक्लूड है जो एक आदमी के, हम लोगों के दूसरे लोगों के साथ और अपने स्टेट के साथ रिलेशंस को रेगुलेट करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स. लॉ के अंदर सब सेट ऑफ रूल्स हैं. लॉ, व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स. जो रूल्स हमारे कंडक्ट को रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट. रूल्स ऑफ कंडक्ट, इट मे बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट. लॉ का मतलब वो सब रूल्स और रेगुलेशन से है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, एनफोर्स किया गया स्टेट के थ्रू. इन सभी एस्पेक्ट्स को, एलिमेंट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से, जैसे सबसे पहला द कंडक्ट ऑफ पीपल. सो द इट इज़ द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, द पीपल ऑफ द स्टेट. उन सभी लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सभी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सभी के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को कंट्रोल करने के लिए विद ए व्यू. किस व्यू के साथ, किस इंटेंशन के साथ? टू सिक्योरिंग जस्टिस, पीस एंड सोशल सिक्योरिटी. सो लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स. लॉ का मतलब क्या बताया गया? सेट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, जिससे कि वो पीपल के कंडक्ट को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को, एज वेल एज टू सिक्योर जस्टिस, पीस एंड सोशल सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज किया गया, एनफोर्स किया गया. नेक्स्ट, law is not rigid, it is flexible. Since the value system of society keeps on changing, law also keeps on changing because according to the changing requirements of the society. Since the value system of society keeps on changing, जैसे जैसे सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम चेंज होता है, लॉ भी चेंज होता है. लॉ ऑल्सो कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. दिस इज कॉल्ड रिवीजन. कि जैसे जैसे सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग चेंज रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही लॉ को भी चेंज किया जाता है, रिवाइज किया जाता है. देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ लॉ. जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, डिस्कस किया, देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ लॉ एंड एवरी ब्रांच ऑफ लॉ रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी. और हर एक ब्रांच जो है, जैसा कि लास्ट अभी पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि कई सारी ब्रांच है लॉ की और हर एक ब्रांच जो है स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है. जैसे कि बिजनेस लॉ एक ऐसी ब्रांच है जो बिजनेस से रिलेटेड टोटल रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी. कंपनी लॉ, जो कंपनी से रिलेटेड, जो इंडिया के अंदर कंपनियाँ, एमएनसी हैं, जो भी हैं, वॉट एवर, उन सभी कंपनी से रिलेटेड टोटल एक्टिविटीज़ को, पर्टिकुलर फील्ड को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. सिक्योरिटी लॉ, that is related to security market and other law which regulate the particular field of activity.
तो कई सारी ब्रांच है लॉ की। व्हाट इज द डेफिनेशन? लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ ऐसे प्रिंसिपल्स की बॉडी है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के पॉइंट से, जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के ऑब्जेक्टिव से। सो व्हाट इज लॉ? दिस डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड बाय सालमन। लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। सो दिस डेफिनेशन क्लैरिफाइज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ कि ये वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। वाई शुड वन नो लॉ? वाई शुड वन नो लॉ? सबसे ज़रूरी बात, बिकॉज। वाई शुड वन नो लॉ? क्यों ऐसा माना जाता है कि हर आदमी को लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वेदर ही इज लिटरेट और इलिटरेट। वाई शुड वन नो लॉ? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। सबसे अच्छी बात लिखी है, सबसे ज़रूरी बात लिखी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कि आप ये नहीं कहकर एक्सक्यूज़ दे सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी, इट वॉज नॉट इन माई नॉलेज, सो इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्जुसेट। दिस इज़ ए वेरी पॉपुलर मैक्सिम। ये जो मैक्सिम प्रोवाइड की गई है आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये लैटिन लैंग्वेज की एक मैक्सिम है, कहावत है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया विच इज़ नॉट लीगल, तो आप कभी भी ये कहकर एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते दैट इट वाज नॉट इन योर नॉलेज, कि आपकी जानकारी में नहीं था, आपकी पता नहीं था, आपको मालूम नहीं था। दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज इज़ नेवर एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ लॉ। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। कि हर एक आदमी, ये सपोज किया जाता है, मान लिया जाता है, ये कंफर्म है कि एवरीबडी शुड नो अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम प्रोवाइडेड इन लैटिन लैंग्वेज दैट इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सिचुएशन में ignorance of law is not excusable. If you have done or performed any illegal act or against law, definitely you will be punished, as well as you will have to face the result of that. So for example, मैंने एक example भी दिया इसमें, if Mr. A is caught traveling in a train without ticket, cannot let that cannot lead that he was not aware of the rule regarding the purchase of ticket and therefore he may be excused। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई आदमी ट्रेन में चला गया और उसके पास टिकट नहीं थी, when TC checked the ticket of that person and he give an argument, he give an excuse कि सॉरी सर इट वाज नॉट इन माय नॉलेज, ये मेरी जानकारी में नहीं था कि ट्रेन में जो है टिकट लेके ट्रेवल करना है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और आप मुझ पर किसी भी तरह की पेनल्टी इम्पोज ना करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस मैक्सिम वर्क्स हेयर। इसीलिए इस मैक्सिम को मैंने प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन किया है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में आपकी इग्नोरेंस ऑफ लॉ किसी भी टाइप के एक्सक्यूज़ को एडमिजिबल नहीं करेगी। इफ़ यू हैव डन एनी रॉन्ग एक्ट, डेफिनेटली यू विल बी पेनलाइज्ड और पनिश्ड फॉर द सेम। जैसे मैंने एग्जांपल भी दे दिया, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप भी कभी ट्रेन में आपने कभी ट्रेवल किया होगा, डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नोन टू ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है, ही शुड बी अवेयर अबाउट द रूल एंड अबाउट द लॉ। कि अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो डेफिनेटली यू आर बाउंड टू परचेज द टिकट। सो दिस काइंड ऑफ इग्नोरेंस विल नेवर बी कंसिडर्ड एज एन एक्सक्यूज। और जो भी पर्सन, मिस्टर ए, इस एग्जांपल में मैंने मेंशन किया, मिस्टर ए विल डेफिनेटली बी पेनलाइज्ड फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन द ट्रेन। वो ये कहकर कभी नहीं बच पाएंगे कि सर ये मुझे जानकारी नहीं थी, मैं नेक्स्ट टाइम से जो है टिकट लेकर ट्रेवल करूँगा। दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक का हेडिंग भी यही लिखा है, वाई शुड वन नो लॉ। क्यों हर एक आदमी को लॉ की जानकारी होनी चाहिए, जो बेसिक लॉ है आपकी कंट्री के। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। क्योंकि लॉ के बारे में इग्नोरेंस रखना किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। तो इन दिस केस
मिस्टर ए का ये जो एक्सक्यूज़ है ये कभी भी एडमिजिबल नहीं होगा, और डेफिनेटली उन पर जो भी पेनल्टी या जो भी पनिशमेंट एप्लीकेबल हो रहा है उसको डेफिनेटली इम्पोज किया जाएगा। सो वाई शुड वन नो लॉ? बिकॉज यू मे नेवर गिव एन एक्सक्यूज़। तो हर एक पर्सन से ये एज्यूम किया जाता है कि आपको यानी कि सभी को लॉ की जानकारी है। तो वाई शुड वन नो लॉ की इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज देयर object of law. The object of law is order, and the result of order is that men are enabled to look ahead with some sort of security as to the future. तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ है ऑर्डर, और रिजल्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि मैन आर इनेबल टू लुक अहेड, कि वो आगे देखे विद सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एज टू द फ्यूचर। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो बिजनेस लॉ से पहले हम लोगों ने आज डिस्कस किया लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिजनेस लॉ के एक्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस